चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो चलो बेटा बात करते हैं अपने आईयूपीएससी में। आईयूपीएससी में अपने नॉर्मल तो बात कर ली थी ना, अब बात करते हैं साइक्लो कंपाउंड की। अगर किसी में साइकिल बने हुए हैं तब कैसे क्या नेमिंग रहेगी, ठीक है ना। तो बात करते हैं बेटा आईयूपीएससी ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स की। सबसे पहले हम क्या करते थे, वो इतना तो सब आप जानते हो। सबसे पहले भैया क्या करोगे, सेलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले आपको भैया पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, मतलब कौन सी चेन लंबी है वो वाली सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। फिर दूसरे में क्या रहेगा बेटा, भैया प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा। क्या रहेगा, सेलेक्ट कैसे करने हैं। सबसे पहले ऐसी कोई चेन सेलेक्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलेगी बेटा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को। दूसरे में बेटा किसे मिलेगी, मल्टीपल बॉन्ड ना छूटे। और दूसरा बेटा नंबर ऑफ कार्बन आइटम। और नंबर ऑफ कार्बन आइटम कैसे होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम। भैया सबसे ज्यादा बच जाए वो वाली कार्बन चेन हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है सबसे लास्ट में आता है बेटा सब्स्टिट्यूट। बसा तो बसा, ना बसा तो छोड़ दो उसे। पहले तो यहीं तक आपकी चेन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेम किसकी बेटा, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। जो आपने पीसीसी सेलेक्ट की है, जो मेन चेन आपने सेलेक्ट की है बेटा, उसी को आपको क्या करना है, नंबरिंग देना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर लिखा है बीआर, यहाँ पर लिखा है सीएल, किधर से नेमिंग करोगे भैया। अब बोलो तुम्हें पता चलेगा होगा, पहले पे अगर आपका ये ग्रुप लगा है, यहाँ पर पहले पे लगा है, तो वैसे तो नंबर दे नहीं सकते। अब इसे कैसे दोगे आप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, है ना। तो भैया बी पहले आता है तो बी इनकी तरफ से हो जाएगी, ठीक है ना। और सी आता तो सी हो जाता। अल्फा एबीसीडी तो याद नहीं है अपने को, ए से स्टार्ट करो है ना, बी हो जाएगा खत्म। बात करते हैं बेटा अगले आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स की। सो ये साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग बात करते हैं। साइक्लो कंपाउंड्स आर गिवन बाय, दे रखा है बेटा किसकी तरह, प्रीफिक्सिंग साइक्लो। साइक्लो बेटा पहले लगा देते हैं किसके बेटा, पेरेंट नेम। भैया पेरेंट नेम आपको पता ही, कार्बन की जितनी नंबर संख्या होती है, हेक्स है ना, ब्यूट, पेंट वगैरह, उसके आगे क्या लगा देते हैं भैया, साइक्लो लगा दो। पूरा कंपाउंड वैसे ही तैयार होता है, बस आपको क्या रखना है, साइक्लो लगा देना है, खत्म। हाँ साइक्लो तब लगाते हैं ना जब साइकिल बनी हुई हो, मतलब साइकिल है नहीं तो साइक्लो लगाए पड़े तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी बात कर लेते हैं। देखो अभी आपके कंपाउंड्स हैं कुछ ऐसे, तुम टिक लोगे एक बात बताओ, अब यहाँ पर मेन चेन आपकी ये है, इसका हमें नाम लिखना है। अब सर इसका तो ये देखा जाए तो ये 4 कार्बन किसमें है भैया, ये तो आपके किसमें है, चेन में है, लेकिन बाकी आपके चेन में नहीं है। तो कितने कार्बन की चेन नहीं है बेटा, 4 की। अब एक बात समझ में नहीं आई, बोले क्या सर, आपकी 4 सर्दी कार्बन चेन में है और साइक्लो में है, 4 साइक्लो में नहीं है। ये भैया आपके हैं और ये वाले आपके साइक्लो में नहीं है, और कनेक्टेड तो है। तो अब क्या करना है, अब कुछ करना नहीं है, बस नेमिंग याद रखो। आपको पता ही बोले क्या, हमें सबसे पहले भैया साइक्लो तो हम बाद में लगाते हैं, पहले ये नाम लिख लेते हैं। जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि 5 की चेन बनी हो, 5 कार्बन नॉर्मल में रखे हो जिसमें साइकिल नहीं बनी है, तो सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिख लेते हो। बाहर वाले का नाम क्या रखोगे आप, देखो 1 2 3 4 क्या बोलते हैं बेटा, अरे ब्यूट बोल देते हैं। हमें एक कार्बन निकला हुआ था, होता था क्या लगा देते थे, क्या नाम होगा, ब्यूटाइल। पक्का ब्यूटाइल होगा। अब भैया इसका तो नाम हम रख दिया ब्यूटाइल, कंफर्म। अब इधर का रह गया हमारा, कितने कार्बन की चेन है बेटा, 4 की है। तो 4 की है, सबसे पहले बेटा जी क्या करना पड़ेगा, साइक्लो लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल तो हमें दिख रहा है, तो क्या करना है, हमें साइक्लो लगा देना है भैया। अब ये कितने कार्बन की चेन है, 4 की थी सर, तो हमें क्या करना है बेटा, ब्यूट, और साथ में बेटा नाम हो गया ये, है ना, क्या हो गया, ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। अब इसी हिसाब से इसका बताओ। अब देखना एक बात, बोले क्या सर कितने कार्बन की चेन है बेटा, 4 की है। देखो ये 4 की चेन है, बोले ठीक सर। अब यहाँ से हम बात करें तो एक ये कार्बन 2 3 4 5। अब सर एक बात बताओ, बोले क्या, बोले 5 की चेन है बेटा बाहर, है ना। अब हमें पता है जो मेन चेन होती है वो आपकी क्या होती है बेटा, रूट वर्ड होता है, वो तो बाहर रहेगा। अब इसको रख के चलना है। अब इसको रख के कैसे चलना है, तो हमें सबसे पहले बेटा छोटे वाले का नाम रख लो। देखो बराबर आ जाए तो बाहर वाले का, जिसकी चेन नहीं बनी है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है जिसकी चेन बनी हुई है और चेन मतलब लाइक साइक्लो में नहीं है कंपाउंड, और उसके नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं भैया, ज्यादा है, तो इसे आप मेन चेन मानोगे। किसे मानोगे, मेन चेन भैया इसे मानोगे। आपने मेन चेन पहले किसे मानी थी भैया, इसे मानी थी मेन चेन, कंफर्म ना, ठीक।
नंबर ऑफ कार्बन, रूट वर्ड रखते नहीं थे, लगा देते साथ में ब्यूटेन वगैरह वगैरह नाम लगे थे। देखो इधर देखो, हाँ वो तो पता ही है। देखो बीआर इधर रखते थे, ऐसे कुछ लगा हुआ है ना सीएल। अब ऐसे सेलेक्ट करोगे चैन है ना, तो नेमिंग कहां से आएगी, 1 2 3 4 ये रहेगी। तो हमारे किस पे लगा हुआ, 1 पे क्या लगा हुआ है, सॉरी 3 पे क्या लगा हुआ है अपना, ब्रोमो भैया ठीक है। 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। अब फिर लास्ट में क्या लगा हुआ है बेटा, कितने कार्बन की चैन है, 4 की। तो यही तो रखा ब्यूट, साथ में लास्ट में एन, मेन चैन तो यही रही, तो ये लास्ट में लिखा है। ऐसा कुछ नेमिंग है। अगर इसका नेमिंग करने बैठे तो भैया नेमिंग क्या आएगी उसकी बात कर लेते। देखो नेमिंग में क्या आएगा भैया, सबसे पहले हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर बेटा मेन चैन तो आपकी थी 1 2 3 4 5 की। अब ये आपके कंपाउंड्स आ गए थे बेटा, ये छोटा है, मेन चैन बड़ी है, मेन चैन बड़ी है, तो मेन चैन बेटा पीछे लिखी जाती है। बोले ठीक है सर, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका पता है, साइकिल में है तो बेटा साइकिल में है तो क्या लिखोगे बेटा, साइक्लो रखोगे है ना, साइक्लो। और साथ में क्या रहेगा बेटा, साइक्लो ब्यूटाइल। भैया ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि सर कितने कार्बन की चैन लगा, 4 की, तो साइक्लो ब्यूटाइल। और फिर मेन चैन कितने की है बेटा, 20। आ गया। ऐसा ही एक नेमिंग दे देते हैं फटाक से। अच्छा इसका नेमिंग बता दो, अगर हम कुछ ऐसा दे देते हैं कंपाउंड्स, लो भैया बताओ इसका नेम बताओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बढ़ा लो 10। चलो अब बताओ फटाक से, सबसे पहले बेटा जी मेन चेन तो बड़ी वाली चल रहेगी, कितने कार्बन की चेन है, साइक्लोपेंटेन, सबसे पहले भैया साइक्लो चल जाएगा क्योंकि छोटी चेन ये 5 की है, 10 की है ना। साइक्लो पे क्या चल जाएगा बेटा, पेंटाइल हो जाएगा। बोले सही है सर। फिर क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लो पेंटाइल, फिर कितने है बेटा, टैटिन। कंफर्म ना, ऐसे नाम लिख लिए जाते हैं छोटे मोटे। ठीक, अब एक बात बताओ, ये नीचे वाले का नाम देखो, नीचे वाले का नाम देखना बेटा, अच्छा ही है। चलो इसका नाम देखो फटाक से। अब क्या करोगे, देखो आप मेन चेन बेटा इसको तो सेलेक्ट करते चलोगे, 1 आप यहाँ से तो स्टार्ट करने वाले हो नहीं। बोले कैसे सर, बोले 1 फिर बेटा 2 फिर 3, क्योंकि यहाँ से आपका बड़ा ग्रुप क्या है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। तो 1 पे ये हो गया, यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 4 की आपकी कौन सा होगा बेटा, साइक्लो कंपाउंड हो गया। मेन चेन आपकी हो गई, यहाँ पर कौन सा होगा, कार्बन होगा। तो सबसे पहले बेटा कितने कार्बन की चेन आ रही है आपके पास, छोटी चेन, बड़ी चेन कितने की है बेटा, 4 की। ये भी बताओ 3 की है तो 3 का नाम पहले रख लें, तो रख लो फटाक से। क्या करना है आपको, देखो 1 पे लगा हुआ है, 1 पे यहाँ पर पहले पे क्या लगा हुआ है, ये देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा, 1 मिथाइल। और साथ में कितने की चेन है बेटा, ये चेन अलग है, कितने की चेन है बेटा, 1 2 3 की। तो क्या लिख दिया बेटा, 1 मिथाइल, कितना है बेटा, 3 कार्बन को क्या कहते हैं भैया, प्रोपाइल कह देते हैं। बोले ठीक है सर, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम निपटा दिया अपने। अब ये बचा हुआ है बेटा, इसे तो आप जानते हो बेटा, साइक्लो, और 4 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा, ब्यूट, और साथ में हो गया। बस इतना सरल है, कंपाउंड और ज्यादा नहीं है। नीचे वाला देखो आप, मेन चेन भैया किसको मानोगे आप बताओ। अब यहाँ से एक बात बताओ, मेन चेन तो आप इसी कंपाउंड्स को मानने वाले, क्योंकि भैया 6 से हमारी बड़ी कोई संख्या आगे इधर उधर कार्बन लगा हुआ है नहीं। बोले ठीक सर, अगर मेन चेन मैंने बेटा यही मान ली कार्बन की, तो हमने देखा ये आपकी मेन चेन होगी, ठीक है ना, ये आपकी क्या होगी, मेन चेन। अब आती है नंबरिंग की बात, भैया नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग 1 2 3 यहाँ से करें या 1 2 3 यहाँ से करें, नीचे से करें। बोले सर नीचे से क्यों करने वाले, क्योंकि ई बेटा पहले आ रहा है, इथाइल देखना, 2 कार्बन है ना बेटा, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। भैया 1 कार्बन क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो बेटा एम तो पहले आता नहीं है, कौन पहले आता है बेटा, ई पहले आता है। तो आप नंबरिंग बेटा 1 2 3, अब नंबरिंग नॉर्मल बोलो। सर जी हमारे पहले पे क्या लगा हुआ है सर, 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा, मिथाइल। तो बेटा देखो 1 पे लगा हुआ है हमारा इथाइल, और बेटा 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल। और बेटा कितने कार्बन की चेन है बेटा, 6 की है, तो क्या लगा हुआ बेटा, साइक्लो लगा दिया सर। सर कितने कार्बन की चेन है, तो 3 4 5 6 की है, तो साइक्लो क्या लगा दोगे, एक्स, ये नाम हो जाता है, सही ना। 1 मिथाइल 3 मिथाइल और साथ में बेटा साइक्लो एक्सेन। कंफर्म हुआ, तो फटाक से इसका नाम बताओ।
लो इन दोनों का नाम बताओ। हाँ मेन चैन बेटा ये मानेंगे अपने, बोले ठीक है सर मान ली हमने, ठीक है ना। अब ये बताओ भैया सी पहले आता है या बी पहले आता है भैया? क्योंकि ब्रोमो या क्लोरो, तो बी पहले आता है तो 1 2 3 4 5 मेन चैन पता लगी, ठीक। अब आपको पता है बेटा 1 पे क्या लगा हुआ है हमारा, सर ब्रोमो लगा हुआ है, और बेटा 3 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। और कितने कार्बन की चैन है बेटा? 5 की, इसीलिए क्या बोल दोगे आप? पेंटेन बोल दोगे। क्या साइक्लो लगाना है हमें? तो साइक्लो तो लगवाया नहीं, क्या लगाना है बेटा? साइक्लो, साइक्लो पेंटेन, कंफर्म हुआ? उसका बताओ बेटा। ये चलता है बेटा लोरेस्ट लोकेंट रूल पे। किसको बेटा? लोरेस्ट लोकेंट रूल पे। यही नाम बताया था क्या? तो सही। देखो यहाँ पर कंपाउंड कुछ ऐसे रहते हैं बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं नेमिंग यहाँ से कर दूं सर 1 2 3 4 5 6 तो सही है, या फिर बेटा यहाँ से कर दूं 1 2 3 4 ये ठीक है, ठीक है ना। बाहर वाली नेमिंग ठीक है या अंदर वाली नेमिंग ठीक है, या फिर दूसरे कंपाउंड भी कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले सर ऐसे नहीं कर सकते, दूसरे देखना। अब सबसे पहले अंदर वाली नेमिंग का लोरेस्ट लोकेंट रूल लिख लेते हैं। क्या देखते हैं बेटा? लोकेंट रूल, ठीक है ना। लोकेंट रूल मतलब है जो पास में पड़े। लोकेंट रूल देख लेते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, अंदर वाली पे पहले में बेटा कार्बन क्या मिला था? ग्रुप मिला था। फिर बेटा किस पे मिला है? 2 पे मिला है। फिर बेटा किस पे मिला है आपका? 4 पे मिला है। अंदर वाला कंप्लीट कर लिया, 1 2 और बेटा 4। अब हमें पता है ये तो अपने अंदर वाली है भैया, अंदर वाली है। और बाहर वाली देखोगे तो बेटा जी कितने पे आ रहा है आपका? यहाँ से देखो, पहले पे आ रहा है, फिर बेटा किस पे आ रहा है? तीसरे पे आ रहा है, फिर बेटा किस पे आ रहा है? चौथे पे आ रहा है। बेटा आप बताओ, पहले से पहला कट गया, सेम ला कट गया, जीता कौन सा बेटा? दूसरा वाला। समझ में आया? कैसे कंप्लीट करनी है? तो लाइन बेटा जी कौन सी? अंदर वाली ठीक थी, बाहर वाली ठीक नहीं। कंप्लीट जो पास में पड़ जाए, जो कम नंबर मिल जाए, ठीक है ना। पहले से पहला था, सेम था भैया, कट गया, नहीं पहचान सकते। दूसरे पे हमने देखा बेटा 2 है, यहाँ पर कौन सा है बेटा? 3 है, तो 2 जी वाला जीत जाएगा कंपेयर टू बेटा 3 के। तो अंदर वाली चैन हमारी अच्छी थी कंपेयर टू 3 4 5 6 भैया 6 की हमारी चैन है, बोले ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जी किसका नाम लिखोगे भैया? ई पहले आता है, देखो ई पहले आएगा, या फिर बेटा आई पहले आता है, या फिर बेटा एम पहले आता है? ई भैया ई पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? 4 पे हमारा लगा हुआ है क्या बेटा? इथाइल, तो 4 इथाइल हो गया भैया। 2 पे क्या लगा हुआ है हमारा? आइडो लगा हुआ है। और बेटा 1 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। सर यहाँ पर आपने 1 लिखा तो 1 पहले क्यों नहीं लिखा बेटा? बताना जरा। ये हमने नेमिंग जो थी, नेमिंग इस टाइप से क्यों नहीं लिखी है कि 1 मिथाइल, देखना 1 मिथाइल और बेटा 2 आइडो, और साथ में क्या है आपका 4 इथाइल और साइक्लो हेक्स। बताओ बेटा। मेन चेन के हिसाब से किया। देखो 1 पे हमारा लगा हुआ मिथाइल, 2 पे ये, 4 पे ये। हाँ तो ये देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से है ना बेटा? किससे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। भैया आपके नीट वाले में ये भी ऑप्शन होगा और ये भी होगा, ध्यान रखना, है ना। तो रूल भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लेके जाते हैं, ठीक ना बेटा? ऐसा होता है, कहीं आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओ, कौन सा तुमने बताया नहीं था। चलो भला इसकी बात करें, इसमें बताओ नेमिंग कहाँ से चलने वाली है? तुम नेमिंग गिर देते हो किससे? इथाइल से, ठीक है। अभी बात बताओ, यहाँ से नेमिंग करोगे सर 1 2 3 4 5 6, या फिर इस टाइप से हो सकती है। बोले क्या सर? अच्छा ये अंदर पहुंच गया 4 5 6। अभी फिर से बताते हैं भीतर का। देखो 1, फिर बेटा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर बेटा 6। बाहर वालों की बात कर ले, पहले बाहर वालों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बी से बाहर वालों, ठीक है ना बेटा। बाहर वालों की बात करें तो बाहर वालों क्या आ रहा है? पहले पे हमारा ग्रुप लगा हुआ है, और बेटा किस पे लगा हुआ है? 6 पे और 6 पे। तो बेटा पहले पे और 6 पे और बेटा 6 पे, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड को नहीं गिर रहे हैं, पहले पे लगा हुआ है और बेटा जी घूम के आया तो 6 पे और 6 पे। अब हमने देखा बेटा अंदर वालों की बात कर लेते हैं। अंदर वालों में हमने देखा सबसे पहले बेटा जी कौन जीत रहा है? 2।
फिर बेटा फिर कितना है आपका 3, फिर से 3। अब एक बात बताओ, जीत कौन रहा है बेटा? बाहर वाला या फिर अंदर वाला? अंदर वाला कहाँ जीत रहा है? पहले ही मैं हार गया तो भैया ये तो ऐसे कट कर दो, जीत तो यही रहा है। तो मतलब कौन सी वाली बेटा? बाहर वाली नेमिंग आपकी सही है, ठीक है ना? बाहर वाली नेमिंग आपकी सही है। अब समझ में आया कैसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना? ऐसा होता है। चलो इसका बेटा नाम बता दो फटाक से। देखो सबसे PFG नहीं, वो छोड़ो, सबसे पहले PFG, इसमें कोई PFG लल्ला है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, PFG तो है ही नहीं। फिर किसे देते हैं प्रायोरिटी? मल्टीपल बॉन्ड। भैया मल्टीपल बॉन्ड को या तो तुम इधर से गिन लोगे या तो तुम इधर से गिनोगे। इधर से गिनोगे तो ऐसे चले जाना, इधर से गिनोगे तो ऐसे चले जाना, मतलब ऐसा है। चलो भैया इसका नेमिंग हमने अंदर वाली ठीक दी है ना बेटा, तो सबसे पहले नेमिंग क्या आने वाली है इसकी लल्ला? 1 पे हमारा क्या पड़ा था? इथाइल। और बेटा घूम के आने पर 6 पे क्या पड़ा था? मिथाइल और मिथाइल। अब भैया मिथाइल मिथाइल सेम है, इसीलिए बेटा 6 पे तो 6 डाई कितने हैं? 2 है बेटा, तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और फिर बेटा क्या हो जाएगा आपको? साइक्लो। अब सुनो, अब साइक्लो आ गया सर, हेक्स भी लिख दिया, लेकिन सर हेक्स एन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा जी ये किसके लिए होता है? सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है बेटा? इन, है ना? तो हम देखो डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये भी तो बताना है कहां पर है। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड तो है, ये तो पता है हमें, लेकिन यहाँ पर है कि यहाँ पर है ना? तो उसका नेमिंग अलग होता है बेटा। तो यहाँ पर है 1 पे है तो क्या लगाओगे? 1। जैसी ऐसी जस्ट नेमिंग आपको दे देते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इसका नाम ना लिख के बेटा कुछ ऐसे लिख लेते हैं नेमिंग, यहाँ पर लगा दिया हमने ये और इथाइल, और यहीं पर क्या लगा दिया बेटा? मिथाइल, और यहीं पे क्या लगा दिया? मिथाइल। अब नेमिंग कहां से करोगे बेटा? तो बेटा सबसे पहले इन्हें तो प्रायोरिटी मिलेगी नहीं भैया, मिलेगी किसे? मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ से बेटा 1 2 3 4 5 6 ये करके देख लो। और दूसरा बेटा जी क्या करके देख सकते हो? 1 2 3 4 5 6 ये करके देख सकते हो आप। अब नंबरिंग देखो बेटा, बाहर वालों की बात करें बोले ठीक है सर, बाहर वालों कर लेते हैं। बाहर वालों में बात की, इधर से कुछ लगा हुआ है नहीं है, लेकिन किस पे है बेटा? 4 पे, 4 पे है, और बेटा किस पे है? 5 पे है सर। अब बाहर किसकी बात करें? अंदर वालों। अंदर वालों की बात करें तो बेटा जी किस पे है? 4 पे है, बोले सर ठीक है। फिर बेटा किस पे है? 5 पे है, 5 पे है ना? अंदर वालों में देखो बेटा 5 पे है और 5 पे है, 4 पे भी है, तो इससे ये कट गया, बोले ठीक है सेम था सर। जीता कौन सा बेटा? अब बाहर वाले के हिसाब से नंबरिंग कर दो, तो बाहर वाले के नंबरिंग हिसाब से करोगे तो क्या आएगा बेटा? सबसे पहले ई लिखी जाएगी, तो 5 इथाइल है ना बेटा, फिर 4 डाई मिथाइल है ना, 4 डाई मिथाइल। अब नंबरिंग जो दोगे आप जो बेटा जी बाहर वालों से की थी, तो फिर भी क्या आने वाला है बेटा? साइक्लो, फिर बेटा जी हेक्स, और क्या आने वाला है आपका? बनी। कंफर्म हुआ? इस टाइप से निकल लेंगे, ठीक है? कठिन तो नहीं है बेटा, सुनते रहो, समझाने की गारंटी हमारी। देखो एक और नाम है क्या? लो भैया इसका नेम बताओ बेटा फटाफट। हाँ इस बार भैया इसमें वो है PFG है, PFG को बताऊंगा ना, है ना बेटा? इससे तो भैया कम से कम नंबर मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को मिलनी चाहिए। मतलब एक तो चुपचाप आंखें बंद करके यहाँ लिख दो, उसके बाद इधर बढ़ जाना चाहे इधर बढ़ जाना। अगर आप फिर इसके बाद PFG के बाद किसे ऑर्डर देते हैं बेटा बताओ? मल्टीपल बॉन्ड को। तो भैया इससे मत भूल जाना कम से कम। अब सुनो 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर चौथे पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है भैया, चौथे बार। अब ऐसे कैसे देखा जाए तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो भैया नेमिंग किधर बढ़ जाएगी? उधर क्यों बढ़ेगी? तो बेटा 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर बेटा 6। अब आप नंबरिंग कर सकते हो, अब तो कर सकते हो ना, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बस उनका नाम लगा दो, खत्म बात। देखो 6 पे आपका लगा था बेटा, पहला नाम हो जाएगा, बोले क्या नाम हो जाएगा? बोलो 6 ब्रोमो हो जाएगा भैया, है ना? 6 पे लगा हुआ तो 6 ब्रोमो, फिर साइक्लो लगा दोगे नॉर्मल, फिर बेटा हेक्स लगा दोगे। अब हमें पता चला पहला दूसरा बेटा तीसरे पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो साइक्लो आपने जैसे लगाया तुम तो लिखने बैठते थे, बोले एन लिख देते थे सर, है ना? अब एन लिख नहीं सकते, बोले क्यों सर? डबल बॉन्ड भी है ना, तो आप क्या लिखोगे? इन लिखोगे। लेकिन डबल बॉन्ड को बताना भी पड़ता है बेटा कि हम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? तीसरे प्रेजेंट है, तो क्या लिखोगे? 3 इन। अब आपको भी पता, हमें भी पता 5 बेटा जी वो होते हैं, क्या होते हैं?
ए ई आई ओ यू, और बेटा केमिस्ट्री का बाई, है ना। ये भैया पास में नहीं रहते, तो बेटा ए और बेटा ओ के बीच का शब्द रहेगा ही नहीं। बोले कैसे लिखोगे बेटा, ऐसे लिखते थे ऐसे। तो देखो अगर यहाँ पर ई लिखना होता था, यहाँ पर बेटा ई है, वो ई है, यहाँ पर ओ है, साथ में रहेगा नहीं, इसीलिए इसे हटा दिया जाता है। तो क्या हो जाता है बेटा, इन, थ्री इन ऑल। और कभी कभी ऐसा ना मिले लिखने को, तो आप ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा, घबराना मत, ये टी नहीं है, एल है ना बेटा। क्योंकि वन कभी कभी यूपीएससी लिखती है, कभी कभी नहीं लिखती है। तो तुम कहो नहीं सर जी यहाँ पर वन लगा होता तो सही रहता, है ना। तो वहां पर देख लेना आराम से, क्वेश्चन करोगे पर तो होता रहेगा, टेंशन ना। सही है। 6 ब्रोमो साइक्लो एक्स 3 इन 1 ऑल। 1 ऑल नहीं है बेटा, 3 इन ऑल, है ना, 3 इन ऑल हो जाएगा। चलो फटाक से बेटा बराबर में कंपाउंड लिखा है, उसका नेमिंग बता दो। ये मत देखा करो तुम, नहीं किसी में तो फोटो स्टेट कर ली होगी आंखों में। चलो बेटा सर एक बार ये फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन सा ये वाला? चलो नेमिंग देखो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो बेटा 6 पे क्या है आपका, ब्रोमो। अब ये क्वेश्चन मत करना सर पहले वाला क्वेश्चन, पहले वाला नाम क्यों नहीं लिखा पहले, क्योंकि बेटा बी पहले आता है। सही है भैया, 1 पहले आता है, मतलब सर बी पहले आता है, तो बी लिख दिया। 6 ब्रोमो हो गया, बोले ठीक है सर। फिर हमारी कितने की बेटा कार्बन की चेन है, 6 की है, तो क्या लगा होगा बेटा, साइकिल में है इसीलिए क्या लगा दिया, साइक्लो। फिर बेटा एक्स एन लिख नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड है। कितने पे बेटा, 3 पे है, 3 पे क्या लगा हुआ, जैसे मैंने लिख दिया इन। अब सुनते ना, 1 पे क्या लगा था बेटा, और मैंने दिखा रहे ये आ गया, बोले हाँ ये नहीं रहेगा। अब आया, तो कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं, किसे बेटा, अपन को, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। अब इसका नेमिंग बताओ, इसका नेमिंग क्या होगा बेटा, इस वाले मेन चेन किधर सेलेक्ट करोगे भैया, डबल बॉन्ड सबसे पहले इसे मत छोड़ देना, इसे छोड़ दोगे बेटा गड़बड़ा जाएगी कहानी, ठीक है ना। अब इधर से नेमिंग ऐसे करोगे आप, अब नंबरिंग इधर से करें चाहे इधर से करें, देखो कम से कम नंबर मिलना चाहिए, 1, फिर बेटा 2, फिर बेटा 3, फिर बेटा 4, फिर बेटा 5। इधर से करते तो डबल बॉन्ड मिलता, लेकिन भैया वो कौन बैठा है, वो है DFG है ना बेटा, राजा है, तो राजा को तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ऐसा। चलो भैया इधर से मिल गया। अब आप कहोगे सर जी राजा को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहीं से 1 से स्टार्ट कर देते, है ना। तो 1 से स्टार्ट हो गया, नहीं बेटा मिलेगी, है ना। राजा बीच में बैठा हुआ है ना दूसरी पोजीशन पे, तो इधर से खाना बंटना स्टार्ट हो, या फिर पहले राजा को फिर इधर, ऐसा नहीं होगा, स्टार्ट है ना। हाँ स्टार्ट में DFG को पहला नंबर दिया जाता है, कम से कम नंबर अगर ग्रुप चेन बनी हुई है तब। चलिए फटाक से नंबरिंग बताइए, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन हो जाएगा भैया। इसमें भैया साइक्लो बैक्लो का कोई सिस्टम ही नहीं है, बस। अब क्या हो जाएगा लास्ट में, 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा, भैया 5 कार्बन की चेन थी सर जी, थी क्या बोल दिया बेटा। फिर आपको क्या करना है बेटा, कितने के, 1 2 3 4, 4 पे लगा हुआ है आपने डबल बॉन्ड, 4 इन, 2 पे क्या लगा हुआ बेटा। अब यहाँ पर अगर 2 नहीं लिखा है, अगर ऐसा लिखा हुआ है इन ऑल, तो गलत है बेटा, है ना। तो आपको दिखाना पड़ेगा, वरना अपने अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, OH, इस हिसाब से यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर नहीं। अगर ये करोगे तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, समझ में आया, ये ऐसा होता है इसीलिए। इसलिए हाँ, फिर समझा देते हैं, दिक्कत क्या, पता भी तो चले कैसे समझ में लिया, फोकस तो उधर ही रहे, ऐसा होता है। हाँ यही तो नेमिंग थी। चलो नेमिंग छुपाओ फटाक से, अब देखो शायद समझ में आया। चलो सबसे पहले इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। अब नंबरिंग हम यहाँ से डबल बॉन्ड से करें, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर लिख देते हैं हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें भैया, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले बेटा जी किसे मिलता था, सर DFG को मिलता था सर। फिर बेटा मल्टीपल बॉन्ड को मिलता था, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर बेटा जी नंबर ऑफ कार्बन को मिलता था, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन को मिलता था, ठीक है ना बेटा। ये आपका ऑर्डर है भैया। PFG में कौन आता है, ये आता है आपका OH, क्या आता है OH। अब नंबरिंग सबसे कम मिलनी चाहिए किसे भैया, OH। तो इधर से 1 2 3 4, भैया 4 मिल रही है, इधर से करोगे तो बटा 1 2, तो 2 अच्छा है कंपेयर टू 4 के, तो नंबरिंग इधर से करने लगते हैं, बोले 1, फिर बेटा 2 3 4, और बेटा क्या कर देते हैं अपने 5 कर देते हैं, कंफर्म।
अब कुछ नहीं करना है, बस आपको नंबरिंग लिखनी है, आपको नेमिंग लिखनी है। अब नेमिंग लिखनी है, सबसे पहले इसका नाम तुम ना लिख दोगे, सबसे पहले बेटा जी मेन चेन का नाम लिखोगे। अब मेन चेन में कोई ऐसा भी नहीं लगा हुआ है जो सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, पहले उसका नाम लगा दो, ब्रोमो क्लोरो मिथाइल इथाइल, कुछ लगा हुआ है नहीं भैया, PFG लगा हुआ है, उसका नाम तो बेटा बाद में आता है ना। सबसे पहले बेटा जी कितने का था, 5 का था, तो आपने क्या लिख दिया भैया, पेंट लिख दिया। बोले सही है सर जी। बोले सर जी पेंटेन क्यों नहीं लिखा, बोले पेंटेन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बेटा जी बीच में क्या आ गया है आपका, डबल बॉन्ड। भैया वो भी तो बताना है, डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता, तो मैं यहाँ पर पेंटेन लिखता। कंफर्म। तो भैया 4 पे क्या है आपका, 4 पे लगा हुआ है इन, लो भैया डबल बॉन्ड अभी नहीं हटाया है। अब फिर बेटा 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा, 2 पे लगा हुआ है ऑल। अब हमें पता है O और E कभी साथ में रहते नहीं है, इससे बेटा क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। ओवरऑल नाम क्या आ जाता है बेटा, पेंट फॉर इन टू ऑल। अब बताओ कंफर्म हुआ, पक्का। चल वो देखो सस्ती सी चेन, उसे करो जल्दी फटाक। हाँ अब तो सस्ती है भैया, मेन चेन फटाक से सेलेक्ट करो, कितने की मेन चेन बनेगी, लिख पहले देता हूँ मैं। अब ठीक है, इधर से मेन चेन कितने कार्बन की बनेगी ये बता दो बस। 5 की, 4 की, 3 की, 2 की। चलो आपके मन में आपका आंसर आ गया होगा, मत बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, सही है सही, 5 की बनेगी। अब सुनना सुनना सुनना, 5 की बनेगी, 4 की अभी कंफर्म कर लेते हैं। एक बात बताओ भैया, बोले हाँ बेटा इस वाले कार्बन को छोड़ सकते हो क्या, नहीं, कौन लगा हुआ है, OH है। बोले ठीक है सर जी, इसे नहीं छोड़ सकते, यहाँ तक तो ऐसे बढ़ोगे। बोले ठीक। बोले अब क्या करें, उधर बढ़ जाए क्या, बोले नहीं। बोले इधर, बोले इधर बढ़ जाते हैं, बहुत कार्बन की संख्या है। बोले ठीक है। जैसे ही इस वाले कार्बन पे आए, बोले हाँ। अब बेटा जी मन में जब क्या लालच, बोले क्या, बोले यार PFG के बाद मल्टीपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी देते हैं, भूल मत जाना, समझे। हाँ बिल्कुल गाना सुना होगा, भूल मत जाना दूसरा मत निभाना। यहाँ पर है भूल मत जाना, और किसका रूल निभाना, आइए आ जाओ बेटा। देखो PFG है भैया, यहाँ पर आपका कंपाउंड कौन सा है बेटा, PFG है। PFG के बाद प्रायोरिटी कैसे मिलती है भैया, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो बेटा, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। यहाँ पर बेटा जी पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, एक आधा होता तो 5वां छठा कर देते, ठीक है ना, लेकिन है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो 2 पे लगा हुआ है क्या बेटा, अरे भैया 2 ही तो कार्बन लगे हुए हैं 2 पे, और इधर भी बेटा 3 पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो 2,3 डाई बेटा एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी उधर भी। देखो 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर भैया। 2 को क्या कहते हैं सर हम इट बोलते हैं, इसीलिए क्या नाम हो गया बेटा, 2,3 डाई इथाइल। अब नेमिंग भैया इसका चला दो भैया, आइक्लोसाइक्लो में तो है नहीं, पेंट पे हवा का जब 5 होते हैं तो भैया कितने कार्बन चैन है, 4 के, तो 4 के फटाक से बेटा आंखें बंद करके क्या लिख देंगे हम, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब भैया डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड किस पे है बेटा, 3 पे, 3 पे है, क्या लिख दोगे 3 है ना। अब बेटा जी बंद पे क्या लगा हुआ है, अब बताओ ये नेमिंग समझ में आई बेटा, पक्का ही है, और कुछ नहीं करना। चलो भैया ये 2 कंपाउंड्स है बेटा, अब ये घटना बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। अपने यहाँ पर घटनाएं की ओर बढ़ते हुए आइए बेटा, मैंने नंबर लिख दिया, नाम बताना, नंबरिंग किस हिसाब से किया मैं बता दे रहा हूँ, सुनिए नंबरिंग किस हिसाब से। सबसे पहले अपने भैया इसे तो छोड़ नहीं सकते, नहीं भैया इसे तो आप छोड़ नहीं सकते, है ना, इसे आप छोड़ नहीं सकते, तो एक ही ऑर्डर बना है। बोले कौन सा, लंबी चैन भी बन जाए, बोले सबसे पहले इसे ना छूटे, कम से कम नंबर, तो 1 2 3 इसे ऐसे भी नंबर दे सकते थे। एक और बोले 1 2 3 इसे ऐसे भी नंबर दे सकते थे। बोले देखो फिर से देखो 1 2 3 4 5 इसे ऐसे भी नंबर दे सकते हो, और 1 2 3 4 5 ऐसे भी नंबर दे सकते हो। अब कौन सा सही है समझ में नहीं आ रहा था, हमने देखा PFG को कम से कम इधर से भी 3 इधर से भी 3 दोनों मिल रहे थे, अब हम क्या करें, डबल बॉन्ड को देख लो भैया, डबल बॉन्ड यहाँ पर पहले दूसरे पे है नहीं, यहाँ पर पहले दूसरे पे मिल रहा है, तो नेमिंग बेटा इधर से सिलेक्ट हो जाएगी, कंफर्म सही भैया। अब इसका नेम लिखना है, और नेम लिखो फटाक से, बताओ भैया, चलो
करो बेटा फटाफट। सबसे पहले क्या लगा हुआ है? 3 पे और 4 पे भैया क्या लगा हुआ है ना? 3 पे 4 पे डाई, एक कार्बन है, इसीलिए हम क्या लिख देते हैं बेटा? पक्का? अब आपको क्या करना है भैया? चैन बना दो। कितने की चैन है बेटा? 5 की। अब 5 की तो बेटा क्या लिखोगे आप? भैया आप पेंट लगा दिया, ठीक है ना? है ना? अब फिर किस पे बेटा? 1 पे लगा हुआ है ना बेटा? 1 पे। अब देखना, रुको एक मिनट, आप 1 लिखते हैं या नहीं भी लिखते हैं? अगर नहीं लिखा उसने तो आप ऐसे कर दोगे, ठीक है ना? नॉर्मल। अब फिर आपको कौन सा है बेटा? 3 पे क्या लगा हुआ है आपका? बस वो तो बता नहीं बेटा, ग्रीन, ठीक है ना? चलो लगे हाथ, तो उसका भी नाम लिखवा दो। हाँ पेंट 5 कहते हैं ना, वाला पेंट नहीं। चलिए इसका नेम कर लेते हैं। इसका नेम बताओ फटाक से बेटा। मेन चैन आप ये रहेगी, ध्यान रखना, आप इसे नहीं मान सकते कार्बन बेटा, यहाँ पर कार्बन मत मान लेना क्योंकि Cl जुड़ा है इससे, है ना? तो ये रहेगी 1 2 3 4, भैया 4 की होंगी। यहाँ पर कुछ नहीं है तब मान सकते हो आप, होगा तब नहीं मान सकते, ठीक है ना बेटा? अगर Br लगा दिया तो कितने की चैन होगी? 3 की। और वैसे बेटा कितने की? 4 की, है ना? ऐसा है। तो आप इसे छोड़ दोगे क्या? बोले भैया इसे नहीं छोड़ सकते, है ना बेटा? यहाँ पर कार्बन ही तो होगा, तो भैया हाँ बताओ मेन चैन सेलेक्ट करो। लो मेन चैन ये मान लिया हमने। नंबरिंग बेटा बताओ कहां से करोगे? सर 1 2 3 4 से करूं या 1 2 1 2 3 4? चल देखिए 1 2 3 भैया 3 पे मिल रहा है आपका, नहीं कर सकते। इधर से नेमिंग कहां से करोगे? यहाँ से। बताओ 1 क्लोरो 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट और फिर बेटा डबल बॉन्ड भी है 3 इन हाँ 2 और 2 ठीक डन डन डन। पूरा गलत बताया स्टार्टिंग का, एक स्पेलिंग गलत है, पूरा गलत बताता है। नहीं मैं चलो बेटा देखना, यहाँ से नेम पता है ना? 1 2 3 4। 1 पे क्या लगाओ बेटा? क्लोरो। 3 पे क्या लगाओ बेटा? मिथाइल का ग्रुप, है ना बेटा? और ब्यूट मतलब 4 कार्बन को ब्यूट बोल दिया। 3 पे क्या लगाओ बेटा? डबल बॉन्ड। और बेटा 2 पे क्या लगा हुआ है आपका? और कंफर्म हुआ? आगे बढ़े, कोई दिक्कत समस्या कुछ नहीं? हाईलाइट देने आगे बेटा देखिए, एसिड हाइलाइट। चलो बेटा देखो एसिड हाइलाइट में क्या होता है, आपको कुछ कंपाउंड याद रखने हैं, ठीक है ना बेटा? ये जब भी कंपाउंड आ जाए आपका कौन सा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, साथ में बेटा जी क्या लगाओ? X। X का मतलब कौन सा हो सकता है बेटा? F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और बेटा I भी हो सकता है। इन चारों में से चारों कोई भी यहाँ पर X का ग्रुप जुड़ा होगा। नहीं वो तो लास्ट में उनके नेम में वो रिएक्टिविटी कम दिखाते हैं बेटा, साइज बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर रेडियोएक्टिव कॉम्प्लेक्शन वगैरह लगते हैं। कौन सा कौन सा? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। देखो रिएक्टिव की बात करी जाए तो रिएक्टिव तो F हो गई, बोले इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, लेकिन तोड़ने की बात की जाए हाँ I भी है, जब साइज बढ़ेगा तो उससे होगा। लेकिन अगर आपको ऐसी रिएक्शन करानी है जो कैसी होती है, बहुत ज्यादा तेज, मतलब जैसे पटाखा फूटता है ना एकदम धूम धूम से ऐसा वाला, है ना? तो वो क्लोरीन कराते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फटाक से पकड़ लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। मेटल से ये रिएक्शन नहीं कराते NaF वगैरह से, बहुत तगड़े से। हाँ जैसे सोडियम है ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना? घटती है। चलिए ज्यादातर तो जो मतलब ये वाले कंपाउंड होते हैं, ये मतलब ये होते हैं
नहीं है, लेकिन आपने अगर पी ब्लॉक पढ़ा होगा तो अच्छे से एलिमेंट्स को समझा होगा। वो तो क्लास याद नहीं है मुझे आ बेटा पढ़ा। देखो एक बात बताओ, अपने एसिड हैलाइड की बात कर लेते हैं। एसिड हैलाइड ये समझो, अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आला आपको दिखना चाहिए कि कोई हैलाइड का ग्रुप जुड़ा हुआ है, भैया वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। सफिक्स के रूप में क्या नेमिंग लिखते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सफिक्स में लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, ओ वाई एल, ऑयल हैलाइड। क्या लिखते हैं बेटा, ऑयल हैलाइड। इसका नेमिंग रहेगा बेटा, इसका नेमिंग रहेगा आपका ऑयल हैलाइड। अब देखिएगा, स्पेशल सफिक्स में इसका नाम लिखा जाता है, वो लिखा जाता है बेटा कार्बोनिल हैलाइड। अगर यहाँ पर Br होता तो बेटा क्या हो जाता, ब्रोमाइड वगैरह, है ना, ब्रोमाइड हुआ, क्लोराइड हुआ, इस टाइप से अपने नेमिंग दे सकते हैं। अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं बेटा, अगर मैं ये नेमिंग लिखता हूं तो नेमिंग बेटा जी कितने कार्बन की चेन रहेगी भैया, तो ऐसा है, इधर से नेमिंग करो चाहे इधर से नेमिंग करो। अब बात आती है नंबरिंग, सर काम कहां से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो नंबरिंग करने वाले हैं यहाँ पर बेटा जी ग्रुप ये दिख ही रहा है आपको, तो बेटा जी ये कौन सा है, पीएचजी। कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो बेटा 1 2 3 बेटा 4, और यहाँ पर कितने की चेन आ गई बेटा, 5 की आ गई। तो सर जी सबसे पहले यहाँ बेटा जी कोई भी आपका ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो मैं बाहर रख सकूं, क्योंकि पीएफजी को तो आप सबसे लास्ट में दे देते हैं ना, पीएफजी को लास्ट में साइक्लो वगैरह ग्रुप वगैरह लिखा नहीं है। तो सर जी क्या करें हम, सबसे पहले बेटा जी मेन चेन का नाम लिखते हैं। मेन चेन बेटा जी कितने की आपकी, 5 की है, तो 5 को आपने क्या लिखा बेटा, पहले लिख दिया, ठीक है बेटा। 4 पे आपका, अब एक बात बताओ, ई पहले आता है या बेटा वाई पहले आता है, ई पहले आता है, तो बेटा ई का नाम लिखोगे कितने में बेटा, 4 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है बेटा, ई मतलब डबल बॉन्ड वाला। फिर बेटा 2 पे लगा हुआ है कौन सा बेटा, आयन। देखो यहाँ तक देखो आयन दिखा। अब फिर यहाँ पर बेटा जी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है पूरा, ऑयल क्लोराइड, यही तो नाम लिख दिया बेटा, ऑयल क्लोराइड। यहाँ पर बेटा जी एक्स था इसीलिए हैलाइड, यहाँ पर बेटा कौन है, Cl, इसीलिए क्या लगा दिया मैंने, कंफर्म हुआ भैया। ऐसा नेमिंग है। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड्स में क्या होगा बेटा, देखो नेमिंग यहाँ से होगी 1 2 3 और बेटा 4, तो 1 2 3 4 भैया सबसे पहले। अब पता है इसके अलावा हमारा एक और Cl है, तो बेटा कितने पे है, 2 पे है, तो हमने क्या लगा दिया, 2 क्लोरो। अब बेटा कितने कार्बन की चेन है बेटा, 4 की है सर, तो 4 को हमने क्या लगा दिया बेटा, ब्यूटेन, और लास्ट में इस वाले का नाम क्या लगा देते हैं, ऑयल, और साथ में Cl है इसीलिए क्या लगा दिया, क्लोराइड। अगर यहाँ पर Br होता तो क्या हो जाता बेटा, ब्रोमाइड। कंफर्म हुआ बेटा। ऐसा नेमिंग है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, बस 1-2 नाम और है, बस खत्म, पूरी आईपीएससी खत्म। फिर कहीं से कोई क्वेश्चन उठा लो, कर लो, खत्म बात, साइक्लो वगैरह के, ठीक है ना, कोई कंपाउंड नहीं। अब साइक्लो वाले जितने होने थे वो हो गए। अब पता है आपको डीप में कभी कोई आईपीएससी नेम पूछेगा ही नहीं। हाँ वो बात अलग है, नेपथलीन वगैरह पूछ लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर आपको उधर ही याद रखना पड़ता है कॉमन नेमिंग में, वो आप बार बार प्योरिटी अगर देखते रहोगे तो कंप्लीट होता रहेगा। और एक बात और, नेमिंग बेटा ऐसा एक सब्जेक्ट ऐसा है, मैं चाहूँ देखो आप सोचोगे टिट्टो यहीं से आ जाएगा तो छपा हुआ, ऐसा नहीं मिलता है ना। अब मैं यही चैन है, देखो ये चैन अगर मैं ऐसे ना लिख के भैया ये लिख दूं, ऐसे करके लिख लो, और कंपाउंड बेटा सेम ही रहेंगे। देखो Cl यहाँ पर रखा, Cl यहाँ पर लगा, यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर Br लगा दिया, है तो यही बेटा, है यही कॉन्सेप्ट सेम है, पर आपको नेमिंग अलग आ जाएगी, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझो, नेमिंग तो होती रहेगी, टेंशन ना लो, ठीक है ना। अब यहीं पर कंपाउंड भैया इसकी बात कर लेते हैं। सर हमें Cl मिल जाए, NC मिल जाए, तब कैसे लिखोगे, है ना बेटा। तो एक बात बताओ, बोले क्या आपने इसे बेटा काउंट किया, बोले देख लेते हैं, 1 फिर 2 फिर बेटा 3 फिर बेटा कौन-सा 4। भैया कार्बन को आपने इंक्लूड किया है, बोले ठीक है, किसके कार्बन को किया है बेटा, साइनाइड के। याद करो Cn को क्या बोलते हैं बेटा, साइनाइड बोलते हैं। साइनाइड की बात की, अगर मैं साइनाइड की बात करूं तो इसके नेमिंग में आपने कार्बन को इंक्लूड किया है। अब जब कार्बन को इंक्लूड किया है तो बेटा एन का नाम लिखोगे, सी का नाम नहीं लिखोगे बेटा। आप साइनाइड तो लिख नहीं सकते भैया, उसका तुम उठा के ले गए। अब नेमिंग देख लो बेटा, कितने कार्बन चेन है, 4 के अंदर क्या बोलोगे बेटा, बी तो बोल दिया। सर जी बोले 3 पे क्या लगा हुआ बेटा, ई लगा हुआ है, और यहाँ पर बेटा 1 पे क्या लगा हुआ है, लेकिन सर जी यहाँ पर ई को क्यों नहीं हटाया, क्योंकि बेटा यहाँ पर ई आई ओ यू वगैरह वगैरह नहीं है, होते तो मैं हटा देता। कंफर्म हुआ। हाँ ये 4 कार्बन के चेन 1 2 3 4,
हाँ, तो साइनाइड तो हम 3 की भी ले सकते हो, 3 लोगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बेटा किस पे, 1 पे हमारा क्या लगा होता है 1 2। एक बार बताओ, यहाँ पर 1 फिर बेटा 2 फिर 3, यहाँ पर क्या लगते हैं आप, कितने की चैन होती है बेटा, प्रोप की, क्या होती है बेटा, प्रोप। सही है बेटा, प्रोप हो गया, बोलो ठीक। अब प्रोप के बाद बेटा जी कितने कार्बन के, 2 पे था बेटा, 2 पे क्या है आपका, इन है, और साथ में बेटा जी क्या है आपका, इन हो गया। और फिर बेटा जी 1 पे क्या लगाना पड़ता है आपको, साइनाइड लगाना पड़ता है। तो ये भी नेम थी था, ये भी नेम थी। अगर आप काउंट कर रहे हैं, अगर आप काउंट कर रहे हैं तब नाइट्राइल लगाओगे, काउंट नहीं कर रहे हैं तब बेटा जी आप साइनाइड लगाओगे। लेकिन रूल पता है, रूल यही कहता है कार्बन अगर मेन चेन है, सीधी है, तो आप कार्बन को उठा सकते हैं। तो नेमिंग अगर देखी जाए आईयूपीएसी तो नीचे वाली गलत हो जाती है, ऊपर वाली बेटा क्या होती है, सही। क्योंकि कार्बन तो आपको रखा रखाया बना बनाया मिल रहा है, बस खाना ही तो है। अरे भैया क्वांटिटी तो बनना है। मतलब अगर दोनों ऑप्शन में दे रहे होंगे तो फर्स्ट वाले को देखो ऐसा होता है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है Cl, तो भैया इसे मत छोड़ना। भैया मिल गया, देखो यहाँ पर क्या मिला Cl, तो इन दोनों कार्बनों को आप मत छोड़ना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, सुनिएगा, H है ठीक है ना, CH3 स्टेप्स, तो आप अगर इसे काउंट कर रहे हैं, है ना बेटा, इसे काउंट नहीं कर रहे हैं, तो बेटा एक रूल होता है, बोले क्या रूल, बोले करोगे तो सबको काउंट करो, नहीं करना है तो किसी को काउंट मत करो। आया, तो ये वाला काउंट नहीं होगा, समझ में आया। आपने उस वाले साइनाइड का एन काउंट कर लिया है, इसका साइनाइड का एन काउंट नहीं किया है, लेकिन ये कहता है बोले क्या, अगर करना है तो बेटा इसे भी काउंट करो, नहीं करना है तो इसे काउंट मत करो। अगर मैं इधर बढ़ जा रहा हूं तो बेटा जी 1 2 3 4 की बनेगी चैन, और इधर बेटा जी बहुत सारी लंबी चैन बन रही है, तो कितने की बन रही है बेटा, 6 की बन रही है। आया, तो इसे अपने काउंट नहीं करते हैं, इसे भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, अब नाम डालो बेटा जी, क्या हो जाएगा नाम बेटा, बताओ। 5 कार्बन है, 5 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, पेंट। और बेटा जी 1 पे, और बेटा जी किस पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, क्या बेटा 1,2 डाई साइनाइड। हाँ वही नाम 5 का चलिए इसका नेम लिखते हैं, आओ भैया। चलिए 5 कार्बन की चैन बेटा ये मान लेते हैं लोग, ठीक है बेटा, कार्बन चैन यही है, तो बेटा इधर से नेमिंग करोगे 1 2 3 4 5, बोले नहीं सर, बोले कौन, वो वाला वो जो ये है आपका Cl, बेटा जी वो एक सब्स्टिट्यूएंट है, ना कि बेटा जी आपका PFG कौन है बेटा, समझ आया। तो नेमिंग बेटा इधर से नाम क्या हो जाएगा बेटा, 5 कार्बन की चैन है, तो 5 पे क्या लगा हुआ बेटा, क्लोरो, फिर बेटा पेंट, और 1 पे क्या लगा हुआ बेटा, सब जानते हैं बेटा क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड इन, और फिर बेटा जी 3 पे क्या लगा हुआ बेटा, कंफर्म। एक तो नाम और है, लो फिर इधर के नाम देख लेते हैं फटाफट से। देखो बेटा अपने क्या करते हैं, मेन चैन ये उठा लेते हैं, इसमें मेन चैन बेटा साफ साफ दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, नेमिंग इधर से 1 2 3 4, ठीक है। 2 पे क्या लगा हुआ बेटा, नाम लिख दो बेटा, 2 पे बेटा क्या लगा हुआ है, कोई दिक्कत है तो बताओ, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक बात बताओ, बोले क्या बोले मदारी खेल दिखाने आया है, बोले बोलो। चल यहाँ पर बेटा सुनिएगा, यहाँ पर आप नंबरिंग कर सकते हैं, वो तो सब बात ठीक है, लेकिन आप बेटा जी जो चैन है वो हमेशा चैन बेटा जी अपने कब तक उठाइए, लंबी चैन उठाइए ना, तो बेटा जी मेन चैन आप 2 की मान के चलोगे या फिर बेटा 1 की मानोगे, सर 2 की, मेन चैन 2 की बेटा। तो यहाँ पर आप काउंट करो कि ये वाला NH3 किससे जुड़ा है बेटा, N से जुड़ा है। कार्बन का होता तो 1 2 लिख देता था, लेकिन यहाँ पर N है तो क्या लिखोगे बेटा, N से पता लगता है ये कोई नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो N मिथाइल। 2 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, है ना बेटा, इथेन, यहाँ तक इथेन, और लास्ट में बेटा इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसी के साथ इसका भी नाम बता दो। देखो कंपाउंड लगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड N, इधर बेटा जी CH2 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 CH2, 1 2 3 4, सही है, 1 2। अब करो बेटा ऐसा नहीं इसका
4 कार्बन CH3 लास्ट में है। चलो चलो करते थे बेटा, देख रहे हैं हम सबसे पहले उठाते हैं बेटा L, फिर बेटा ये बड़ी चेन है, ये छोटी है बेटा, छोटी वाली है तो छोटी वाली को उसको काउंट कर दो, कितने की चेन है बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका N इथाइल। और फिर बेटा जी क्या लिखोगे आप, कितने की चेन आ गई, 1 2 3 4 की आ गई बेटा, 4 को क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूट, है ना सर, साथ में A। और बेटा जी किस पे लगा हुआ है, यहाँ पर NH ग्रुप लगा हुआ, इसीलिए हम क्या बोल देंगे बेटा, लो ये नाम हो गया, क्या होगा बेटा, N इथाइल ब्यूटामीन। यहाँ पे लंबी वाली चैन क्यों नहीं, मतलब मेन चेन है 1 2 3 4 सभी तो लिखा है ब्यूट, है ना, वो तो राजा है भैया, उसे कैसे छोड़ दो बेटा। आगे बढ़े बेटा, चल तो बता देते हैं, देखो मेन चेन वही बता देंगे, बात एक ही है। देखो यहाँ पर आप ये कितने कार्बन चेन है, 1 2 3 4, ये कितने की भैया, बीच में से टूट गई है भैया, बीच में ज्वाइंट ही नहीं है। अब छोटी वाली चेन को क्या करोगे, हम किसी के साथ दे देते हैं, बड़ी वाली चेन को मेन चेन मान लेते हैं, पक्का, बड़ी वाली चेन मेन चेन। अब बड़ी वाली मेन चेन तो बेटा जी कितने कार्बन की बड़ी चेन है बेटा, 4 की है, और एक आपकी 2 की है, तो बेटा प्रीफिक्स मान लो आप, क्या मान लोगे, एंड इथाइल, 2 कार्बन को आप इथाइल मान लोगे। अगर ऐसा भी हो जाता ना, अगर ऐसा भी हो जाता एक और CH3 होता, फिर भी इसी को क्या मानते बेटा, सफिक्स सब्स्टिट्यूशन मानते, पक्का। तो बेटा एन इथाइल, भैया एन इथाइल मान लिया, बोले ठीक है सर। आपने बेटा जी कितने कार्बन की चेन थी बेटा, 4 की, इसीलिए क्या मेन चेन में क्या लगा दिया बेटा, ब्यूट, और साथ में बेटा पक्का। देखो अब बताओ सर, अगर इधर भी 4 होते उधर भी 4 होते तो किसी में होती। अरे ये ठीक था, तो किसी को मान लेते, बात तो वही थी, हाँ ना, अल्फाबेटिकल मानते वो सेम ही रह जाता है ना। हाँ लो आप लो, नहीं मानना, दिल नहीं मानना भैया, है ना, करना है। चलो बेटा क्या मान ले, ब्यूटाइल मान ले, और ब्यूट मान ले, और फिर बेटा क्या मान ले, अमाइड। लो भैया हैप्पी बर्थडे, ठीक है, आया ऐसा वही है, ब्यूट लग जाता पे। हाँ अगर एक और आ जाती तो भैया उसे उठा के यहाँ पर बनाते, फिर तो मेंशन नहीं होती, वो नहीं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना, ये तो कंप्लीट हो गया। अब भैया इस पे चलते हैं अपना, कौन सा है, देखो ये है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा, ईथर का बात कर लेते हैं। ईथर में आप फार्मूले याद रखिएगा बेटा, ROR। मैं जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा उसमें मैं R को बेटा क्या मानूंगा, एक बार देख लो। R को मानेंगे हम बेटा जी CH3, बेटा C2H5, और बेटा जी C3H, कितना बेटा 6 या 5 या 8, है ना बेटा, ऐसा होता है। तो इस टाइप से मान के चलो, हम इन कंपाउंडों को ऐसे, मतलब वह R को हम हमेशा क्या काउंट करेंगे बेटा, मिथाइल, एल्केन, एल्काइन वगैरह काउंट ही करेंगे, मतलब हम एल्केन ही काउंट करेंगे, समझा है बेटा। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाला अपना बॉन्ड रहेगा, और बेटा नंबर ऑफ कार्बन से बढ़ता रहेगा। ऐसा कुछ हम अब तक मानते हुए चलेंगे R को। तो R को बेटा जी यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, ROR, मतलब कुछ ऐसा बेटा, CH3 O और साथ में बेटा CH3। बेटा एक बात बताओ, बोले क्या, हम इसका नाम क्या रख सकते हैं बेटा, इसको क्या मान लिया हमने, R को मान लिया एल्क, अगर इसके साथ काउंट कर दिया तो बेटा जी क्या हो गया, एल्कोक्सी, और बेटा जी बाहर वाले का बाहर नाम छोड़ा है बेटा एल्केन, और एल्कोक्सी एल्केन। अब बात आती है सौर, अगर बड़ी चैन हुई तो किसके साथ जोड़ोगे, ऑक्सी के साथ जोड़ोगे क्या, या छोटी चैन है तो ऑक्सी के साथ जोड़े क्या। बोले देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा है, बोले क्या लिखा है बेटा, ROR, देखो दिख रहा है ना, ROR है ना बेटा, ROR डैश। हमने क्या किया, जो R वाला था वो बेटा जी उसके साथ जुड़ेगा ऑक्सी, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन छठे हैं, कम है, पक्का, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कैसे बेटा कम है, उसके साथ ऑक्सी जोड़ दो, ठीक है ना। हाँ गरीब के साथ में ऑक्सी जोड़ दो, ऐसा होता है, गरीब के साथ पहले ही ऑक्सी जोड़ा होता है ना बेटा। साथ में क्या लगाओ, बड़े वाले के साथ में क्या जोड़ दो बेटा, नाम हो गया एल ऑक्सी एल्केन, बोले नंबर ऑफ मोर, नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा, तो उसके साथ में क्या जोड़ोगे आप, एन बोल दोगे, और छोटे वाले के साथ में क्या जोड़ दोगे, ऑक्सी। आइए इसकी बात करते हैं, इसकी बात बेटा नेमिंग में करेंगे, तो भैया नेमिंग बता दो इसका फटाक से बेटा, बताओ फटाक से भैया, दोनों तरफ तो सेम है। अब अगर किसी के साथ जोड़ दे, फिर से वही बात आ गई बेटा, क्या हमने क्या दिया बेटा, मिथल,
सही है सर जी। मिथ के साथ में सर जी ये भी काउंट कर लेते हैं, बोले कर लो यार। मेथॉक्सी और साथ में बेटा जी क्या आ गया आपका, मीथेन आ गया। भैया कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? बोले ठीक है, नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी पक्का। छोटे वाले के साथ में बेटा इसे जोड़ दो, क्या नाम हो जाएगा बेटा, मेथॉक्सी और साथ में बेटा जी बताओ, अरे दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथर और साथ में बेटा पक्का। हाँ तो सारी छोटी छोटी चीजें सर जी क्या हलवा पढ़ा रहे हैं, सब हो जाता है। आओ चलो भैया इसका नाम बता दो, ये मैं छुपा गया तो देख लिया वो तो अक्षर मिलता है मुझसे ना। चलो बेटा देखो अपन ये तो नेमिंग लिखी हुई है भैया, नेमिंग आप इधर से करो 1 2 3 फिर भी सेम है, 1 2 3 फिर भी सेम है, क्योंकि भैया 2 पे तो आप इधर से करोगे 1 2 3 फिर भी सेम आ रहा है, इधर से कर रहे हो फिर भी सेम आ रहा है आपका, है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप देखो इसको जोड़ दो, है ना, इसको काउंट कर लो, या इसको काउंट करोगे बोले ठीक सर, इसे काउंट करोगे बोले ठीक सर। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मेन चेन तो आप यही चेन मानोगे, बोले ठीक, ये तो बेटा जी किस में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है, तो नाम क्या करोगे आप, सबसे पहले नाम बेटा जी किसका नाम लिख दोगे, देखो 2 पे हमारा लगा हुआ है, 2 पे आपका क्या लगा हुआ है बेटा, 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथॉक्सी, सर जी मेथॉक्सी, कितने कार्बन की चेन बेटा, मेन चेन में 3 की है, तो क्या बोलोगे बेटा प्रो और साथ में ए, पक्का। अब यहीं पर ये कार्बन देखो, अरे सर जी यहाँ तो डबल आ गया, ROR आ गया, ROR आ गया, अलग अलग कंपाउंड्स आ गए, अब क्या करना है, बोले कुछ नहीं करना है, एक बात बताओ, बोले क्या, बोले मेन चेन कितने की मानोगे बेटा, 1 and 2 की, अरे मेन चेन तो यही की आ रही है, 1 2 की मान ली, सबसे सस्ता ये दिख गया हमें, बोले सर जी ठीक है। 1 पे बेटा क्या लगा हुआ है, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, सर जी इधर भी मेथॉक्सी उधर भी मेथॉक्सी, बोले किस पे लगा हुआ, बोले 1 पे लगा हुआ है सर मेथॉक्सी, और 2 पे भी लगा हुआ है मेथॉक्सी, तो 1,2 डाई मेथॉक्सी, और कितने की चेन बेटा, ये हुआ था, हुआ तो नहीं था, क्या तो नहीं लगा, हो जाएगा, सही है ना। छोटे वाले इतना याद रखो, छोटे वाले के संग ऑक्सी जोड़ दो, बाकी आप चेन में लिख सकते हैं, कंफर्म। लो लास्ट बचा है आपका साइक्लोईथर, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अरे और अरे बाप रे, हाँ आएगा, ठीक है, 2:30 बजे लिखने बैठने, चलो चलो बेटा इसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं बेटा किसकी, अमीन ऑफ साइक्लोईथर। साइक्लोईथर भैया अमीन में है और कुछ नहीं, अमीन अब नेमिंग ऑफ बेटा जी किसकी, साइक्लोईथर की लिख देते हैं भैया। साइक्लोईथर का वही है बेटा कंपाउंड्स, क्या होगा आपका, साइक्लो की बात कर लेते हैं, साइक्लोईथर की बात कर लेते हैं, बोले ठीक है, साइकिल में साइक्लो में है ना, अभी नॉर्मल आपने बात कर रहे थे ROR, अब बेटा साइकिल में आ गया, अब साइकिल में आ गए तो बेटा जी कुछ कंपाउंड ऐसे मिलेगा, CCX, C बाई, ये X पोजीशन पे जुड़ा है, ये बाई पोजीशन पे जुड़ा है, और कंपाउंड के साथ में आपके क्या लगा हुआ बेटा, साइकिल में बना हुआ कंपाउंड है ना, बना हुआ बेटा साइकिल में बना हुआ। जब साइकिल में बना हुआ कंपाउंड है, आप बेटा जी क्या नाम रखोगे भैया, पोजीशन बताओगे कि हमारा ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा है, तो भैया ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा है ये बता दो भैया, X से जुड़ा है और बेटा बाई पे जुड़ा हुआ है, सर X और बाई पे जुड़ा हुआ है, बोले क्या जुड़ा हुआ है, तो बेटा जी इसे जोड़ते हैं इफ ऑक्सी, इफ का मतलब जोड़ना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन ग्रुप, कंफर्म, इफ का मतलब जोड़ना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सी। नेमिंग बेटा आपको पता ही कितने कार्बन की चेन है बेटा, 2 की, इसीलिए मैं क्या लिख दूंगा, इसी का नाम लिखना चाहो तो इसी का नाम लिख देते हैं, बोले आ जाओ जल्दी, बोले X एंड बाई बेटा इपॉक्सी, 1 कॉमा यहाँ पर बेटा 1 कॉमा क्या लगा हुआ बेटा बाई, पहले बाई X पे और बाई पे जुड़ा हुआ है, बोले ठीक है, क्या जुड़ा हुआ सर इपॉक्सी, और साथ में बेटा जी क्या लगा हुआ है आपका, कितने कार्बन की चेन है बेटा, 2 कार्बन की, सर 2 कार्बन की, इसीलिए मैंने क्या नाम रख दिया बेटा, इथेन, ई है ई, ठीक है ना, ऐसा पक्का। चलो भैया अब नेमिंग नीचे वाले का लिख लेते हैं, मैं नेमिंग पहले लिख देता हूँ आपके लिए, देखिए 1 2 नाम तो वही था भैया, पहले पे और 2 पे, इसे देखो नॉर्मल आप बोलो, मैंने कहा था पहला दूसरा हमें पता है, ये किस पे जुड़ा होगा बेटा, एक इधर से जुड़ा होगा, एक इधर से जुड़ा होगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। एक तो नाम आपका ये हो गया भैया, क्या होगा इपॉक्सी इथेन, और दूसरा नाम क्या ले सकते हैं 1,2 इपॉक्सी इथेन। भैया ये भी आपका कोई भी गलत नहीं कर सकता और कोई इसे भी गलत नहीं कर सकता। बोले क्या है, ऊपर वाले में दर्शाया नहीं है, बोले क्यों नहीं दर्शाया, क्योंकि ऑक्सीजन बेटा इधर भी जुड़ेगा उधर भी जुड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक कार्बन से आप ऐसे करके जोड़ दो कुछ करके, ऐसा तो होता ही नहीं, इसीलिए पता है कि 2 कार्बन होंगे, और पहले तो यहाँ पर लिखा भी है बेटा, क्या लिखा हुआ है 2 कार्बन जुड़ा हुआ है।
पक्का? तो नेमिंग चाहे ऊपर चाहे नीचे ये लिखना मत लिखना, लेकिन अगर खाली रकम ग्रुप आ जाए तो वैसे लिखना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले देखिए इसका नाम बता फटाक से। मेन चेन सेलेक्ट करो बेटा, वन इधर से करो नेमिंग। भैया चैन तो हमने यही सिलेक्ट की है, ठीक है सर जी, है ना बेटा? नेमिंग आप मेन चैन ये है तो 1 से यहाँ से 1 2 3 3 पे आ रहा है सर जी, 1 2 3 4 5 कंप्लीट। अब 1 अब फिर क्या है बेटा? किस पे लगा हुआ है सर? 2 पे। सर जी किस पे जुड़ा है सर? 2 पे। और किस पे जुड़ा है बेटा? 3 से। सर जी क्या जुड़ा हुआ है? इप। कौन जुड़ा हुआ है बेटा? जुड़ा हुआ है कौन? इप। कौन जुड़ा हुआ है बेटा? ऑक्सी। जुड़ा हुआ कौन है? इप और साथ में ऑक्सी, इपॉक्सी। और कितने की चैन है बेटा? पेंट की, तो पेंट लगा दिया और साथ में क्या लगा दिया? नेम लगा दिया, तो नाम क्या हो गया? 2 इपॉक्सी पेंट। उसका नेम बता दो। क्या नाम हो जाएगा बेटा? 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे बेटा कितने? 3 पे 4 पे क्या लगा हुआ बेटा? ये ऑक्सी लगा हुआ है। और साथ में बेटा जी कितने पे बेटा? कितने की चैन है? तो क्या बोलोगे बेटा? एक्स। और साथ में बेटा लिखा सही है, कौन लग गया? सही तो है। चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। ये खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? लास्ट टाइम बात करते हैं बेटा रूल वेन एल्डिहाइड। यहाँ पर थोड़ा सेक्शन आएगा, पहले ही पढ़ के आए कीटोन वगैरह में, है ना? देखिएगा थोड़ा सा। कह रहा है वेन एल्डिहाइड CHO ग्रुप इज बेटा जी प्रेजेंट रहेगा एज बेटा जी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्स देन। अगर वह CHO ग्रुप का कार्बन आपने काउंट कर लिया है तो उसका नेम अलग लिखा जाएगा, अगर काउंट नहीं किया है तो उसका नेम अलग लिखा जाएगा। अगर मैं काउंट करता हूं तो पहली लाइन लिखा होगा बेटा इफ कार्बन आर इंक्लूडेड इन बेटा जी PCC दैट ऑक्सो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सो ग्रुप बोल देते हैं। देन बेटा जी अगर क्या है कि इफ कार्बन CHO is not included in बेटा जी PCC, है ना? पेरेंट कार्बन चेन मेन चेन में अगर आपने बेटा जी कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है तो उसका नाम आप फॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ो तो ऑक्सो लिख दो और ना जोड़ो तो आप फॉर्मल लिख दो। कंफर्म? सही भैया। आओ काउंट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बेटा ये कार्बन की चेन दी, दिल नहीं माना, बोले आ जाओ काउंट कर लेते हैं। बोले 1 2 3 4 कर ली भैया। कर ली तो बेटा जी क्या नाम लिखोगे? ऑक्सो लिखोगे। खत्म बात। बेटा किस पे लिखना है बेटा? 4 पे। कितने की बेटा कहां पर जुड़ा हुआ है बेटा? 4 पे है ना बेटा? 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सो। अरे ये तो बता रहा है कहां जुड़ा है। अगर ऑक्सो लगा दिए क्या तो कोई नमूना यहां पर जोड़ दे, वो भी तो है। तो सबसे पहले 4 पे बेटा क्या लगा हुआ है? ऑक्सो। 4 ऑक्सो 4 ऑक्सो ब्यूट, है ना बेटा? अब यहाँ पर नाम नॉर्मल देखो बेटा जी, यहाँ तक है ना? ब्यूटेन लिखते थे अपने। फिर बेटा जी इसका नाम क्या होता है बेटा? एसिड। अरे COOH को तो एक एसिड ही बोलते हो बेटा। तो 4 4 ऑक्सो बीट और फिर क्या होगा बेटा? ब्यूटनोइक एसिड। ब्यूटनोइक एसिड सुना होगा, ठीक है ना? चलो भैया उसे कर लेते हैं। बोले सर जी मेन चेन आपने ये इंक्लूडेड कर ली। बोले ठीक है सर जी। क्या आप कार्बन CHO ग्रुप को आपने कार्बन को इंक्लूड किया है? नहीं किया है। CHO के एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड किया है? नहीं किया है। तो बेटा नेमिंग में क्या आएगा बेटा? फॉर्मल आने वाला है। जब फॉर्मल आने वाला है तो बेटा कहाँ कहाँ लगाए ये तो भैया बताओगे ही। तो बेटा कहाँ लगा हुआ है आपका? तीसरे पे लगा हुआ है, तो 3 फॉर्मल। अब फिर बेटा जी ग्रुप चौथे पे क्या लगा हुआ है बेटा? मिथाइल। अब बेटा कितने कार्बन की चेन है? 5 की बेटा। 1 2 3 4 5 है ना बेटा? और साथ में वो एक कठिन हो तो दोबारा बता। सर जहाँ पे CHO लगा वहाँ पे वो एक्टोन लगा होगा और जहाँ पे ये नहीं लगा होगा बीच में लगा होगा तब लिखेंगे ऊपर। नहीं सर मतलब अभी CHO लगा होगा तो सर पहले लगाएंगे जी सुनो
अगर आपने मेन चेन बनाते हुए चिन 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 चैन में अगर ये आया हाँ आया तो ऑक्सो लगा देना। अगर आपने इन्हें काउंट नहीं कर पाए, इस वाले कार्बन को काउंट नहीं कर पाए, तो आप फॉर्मल लगा देना। ऐसा भी हो सकता है कि चेन में आ रहा है तब छोड़ के फॉर्मल लगा तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप 5 नंबर छोड़ के आओ। हाँ, 4 दबो जो तुम गलत कर, मतलब 4 दबो तुम लेके आने वाले थे, एक वो कटवा गया होगा जो तुम नेगेटिव मार्क कर काउंट करना। देखो मेन चेन टूट जाएगी अगर आप आ रहा है तो। जैसे हम इसकी बात करें, बोले क्या अगर यहाँ पर कोई और ग्रुप लगा होता बेटा ऐसे का तब, या फिर कोई CS3 ग्रुप लगा होता, आप इसे काउंट नहीं करते तो मेन चेन यहाँ तक रहती तो ये गलत हो जाता है, इसलिए किसी भी को काउंट करना था ऐसा। ठीक है ना? चल टीचर ही कंफर्म करेगा ना। हाँ बच के रहना इससे। चल चलो बेटा चल। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं पूछा 4 बार 5 बार 10 बार बताएंगे पूरा भैया, पूरा डॉट कंफर्म करके जाएंगे आपको। ठीक है ना? ये अच्छा बेटा यहाँ पर बात करें भैया इसे कैसे सर जी, तो पहले पे और बेटा दूसरे पे। अब आप CN को तो काउंट करोगे, CN का कर लिया काउंट तो पता है बेटा C को काउंट कर लिया, साइनाइड तो रहा नहीं बेटा, क्या बचा आपका नाइट्राइल बचा। बोले ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं। बोले 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा, ये CHO ग्रुप की तो है, ध्यान से देखो तो CHO है ना, कार्बन को इंक्लूड कर लिया है आपने। तो भैया कार्बन को इंक्लूड कर लेते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा, कितने लगा हुआ बेटा 2 पे लगा हुआ है, एक और है ना बेटा, तो 2 ऑक्सो कितने की चैन है बेटा 2 की, तो इत और साथ में बेटा इन, और साथ में बेटा जी क्या जाए आपका ई को क्यों नहीं हटाया भैया, डबल बॉन्ड है। आगे बेटा जी एन है ना, कोई वो एक कुछ नहीं है। कंफर्म हुआ? पक्का? लिख लेना जाकर घर पे, पढ़ लेना। इसी के साथ ये आपका भैया चैप्टर होता है खत्म। आइए नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलो भैया चैप्टर का नाम है आपका बेटा कौन सा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को बेटा समाव्यवस्था कुछ बोलते हैं, ठीक है ना ऐसा। तो इतना याद रखना, इसमें बेटा जी जो टाइप्स है ना, टाइप्स वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, है ना, ऐसा है ना। 2 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक बेटा जी मिलेगा आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर देख के बना सकते हो। दूसरा होता है बेटा स्टीरियो वाला, जिसे आप वैसे बता सकते हो कि इसकी भैया स्ट्रक्चर मतलब इधर गर्दन घुमा दी तो अलग होगा, इधर गर्दन घुमा दी तो अलग होगा, ऐसे सिस एंड ट्रांस वगैरह है ना, इस टाइप से। हर एक पोजीशन अलग अलग रहेगी, कार्बन की संख्या को आप चेंज कर सकते हो, रोटेट करा सकते हो पूरे ग्रुप में। कैसे किस टाइप से पोजीशन बना सकते हो, किस किस टाइप से पोजीशन नहीं बना सकते हो। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बड़ा चैप्टर है नहीं, ज्यादा दिनों तक आप टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलो 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 नंबर आप लेके जाओगे इसके, पक्का लिख के। अभी आंसर ना दो तो कहना, अभी से लिखिए। चैप्टर कठिन नहीं होते, तुम बना देते हो। सही है, आ जाओ, देखो खुद आंसर दोगे तो। मुझे एक बात बताओ, बोले क्या सर जी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इसे तोड़ लेते हो भैया, डिग्री को क्या बोलते हो भैया, डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। कार्बन बहुत सारे सुने होंगे तुमने, सुने? बोले ठीक है सर जी, डिग्री कार्बन तो हमने बहुत सुने, लेकिन एक बात आप बता दो। बोले क्या, अगर मैं यहीं पर बात करूं बेटा डिग्री की चुना है भैया, अनसैचुरेशन के बारे में कौन नहीं जानता, अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में सब जानते हैं। बोले सर जी डबल और ट्रिपल को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड कहते हैं। और जो सिंगल सिंगल रहते हैं, जो सिंगल विंगल घूमते रहते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड भैया, या फिर कह सकते हो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और किसकी बात की गई थी बेटा, ट्रिपल बॉन्ड की बात की गई थी। यहाँ पर भी किसकी बात की गई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि अनसैचुरेशन का मतलब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। बोले ठीक है सर जी, यहाँ पर भी किसकी बात कर ली गई बेटा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की। क्या मैं इसे बेटा PVE नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ। क्या उसे बेटा IH नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। क्या बेटा इसे D of DO नहीं बोल सकता हूँ,
बोल सकता हूँ, मतलब du बोल दो, चाहे इसे आप बेटा क्या बोल दो du, फिर भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड या फिर बेटा इंडेक्स हाइड्रोजन। कंफर्म? आ जाओ भैया, फार्मूला क्या होता है du निकालने का बेटा, du डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फार्मूला बेटा देखना ध्यान से, देख रहे हैं ये फार्मूला है भैया, इतना कठिन फार्मूला याद नहीं हो पाएगा तुमसे, फिर भी कर लो। चलो आ जाओ, लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बेटा दुनिया जानती है बंटवारे के समय किसे मिले थे, सिंगल बॉन्ड को क्या मिला था, ये सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है बेटा पाई, है ना? अब तो बैठ रहा है यहाँ पर बेटा एक बात कर बोले क्या, देखो यहाँ पर आपका ये सिंगल बॉन्ड के लिए था, सिंगल बॉन्ड के लिए यूज बेटा जी एन, इन और बेटा कंफर्म भैया, याद रखना एक सिग्मा। अगर कोई पूछता है भैया एक बात बताओ, बोले क्या, बोले ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा होता है, एक, डबल में कितना होता है एक, और सिंगल में एक। अगर कहता है हाँ सिग्मा एक ही होगा, पाई चेंज हो जाता है ना? जैसे अब यहाँ पर एक बात, तो आपने देखा होगा ना मधुमक्खी का छता, है ना, रानी एक होती है, वर्कर बहुत सारे होते हैं, है ना? इस टाइप से समझ लो कि भैया ऐसा है, मधुमक्खी का छता होते हैं ना, जितने भी आप लेके आओगे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल लाओगे फिर भी एक वही को है, फिर भी वो सिग्मा होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे बेटा पाई। इस टाइप से आप यही समझ, हाँ सही कहा। चलो आइए, टोटल नंबर ऑफ बेटा पाई बॉन्ड, भैया पाई बॉन्ड गिन लोगे डबल ट्रिपल में, ठीक है? फिर बेटा नंबर ऑफ रिंग, अरे रिंग किसे दिखता नहीं है भैया, रिंग तो दिखी जाती है, रिंग याद रखना जहां से स्टार्ट हुई है, भले से मैं यहां से घूम के इधर चला जाऊं ऐसे, ये भी बेटा क्या है रिंग है। कंफर्म? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर बेटा दी कैसे सेम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड अ रिंग फॉर्मेशन, ठीक है ना? मतलब इनिशियल पोजीशन में यहां था, कब था, तो जब भी क्लास हुई थी तब तक मैं यहाँ, या फिर अपनी बात ले लो, है ना? तुम यहाँ कब आए थे, कल आए थे, और घूम फिर के सो आके, है ना, सब में खाना वाना पाप आके घूम घाम के सब यही करा गए, ये क्या है, एक सर्कल ही तो है, पक्का ये बात याद रखो। चलो बेटा यहीं पर बात करें, सबसे पहले आपको बताया पाई बॉन्ड देख लो और उस कंपाउंड में रिंग देख लो, खत्म बात, और कुछ नहीं देखना तुम्हें। आ जाइए हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर डीयू की संख्या 0 है, अगर डीयू की संख्या 0 है तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 0। भैया रिंग भी कितना होगा, 0, है ना बेटा? अगर बात कर लेता है 1 है तो 1 में ए हो सकता है, बोले क्या, या तो आपका पाई बॉन्ड 1 हो सकता है या फिर रिंग 1 हो सकती है, ये तो हो सकता है। अगर बेटा डीयू की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई, तो या तो आपकी एक बेटा जी क्या हो सकती है, रिंग हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, एक आपकी रिंग, 2 है ना, हाँ डीयू की संख्या 2 है, या तो 2 रिंग हो सकती है, या तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर एक रिंग 1 पाई हो सकता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड में भी तो 2 पाई आते हैं, है ना? ये है देखो, या तो भैया 2 पाई हो सकते हैं, या तो भैया 2 रिंग हो सकती है, क्योंकि डीयू की संख्या बेटा 2 पाई 2 2 1 1 2, और इसमें बेटा देखो पाई कितने आ गए बेटा, 2। कंफर्म? ये कुछ हुआ? अब आ जाओ फटाक से। अब एक बात बताओ, बोले क्या, इसमें ध्यान से, इसमें कितने डीयू है, 0। दिख गया अब नीचे नहीं लिखा है कुछ, नीचे कुछ नहीं लिखा है, लो भैया जी कुछ नहीं लिखा है, अब तो कुछ लिखा ही नहीं है, बहुत अच्छा। अब क्या होगा, चलिए हम बेटा इसकी बात करते हैं। इसमें डीयू की संख्या कितनी हुई है, 1। भैया ये तो पता ही ना, पहला सिग्मा, दूसरा पाई, और ये पाई पाई दिख रहा है क्या, रिंग दिख रही है क्या, नहीं पाई दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, रिंग दिख रही है, रिंग दिख रहा है, कहीं कोई रिंग नहीं दिख रहा है भैया, रिंग नहीं दिख रहा है तो बेटा जी कितना आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ भैया, यहाँ पर बेटा जी क्या होगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड है, अब ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, कंफर्म? अब हमें पता है इसमें रिंग दिख रही है क्या, नहीं भैया, ये सिग्मा पाई पाई कितना आने वाला है बेटा, 2, उसमें बता देना। सर इसमें एक रिंग है, एक पाई है, डीयू की संख्या कितनी हुई, एक तो भैया ये हो गई, भैया रिंग हमें दिख रही है ना, रिंग दिख रही है, और साथ में एक पाई बॉन्ड भी दिख रहा है, तो बेटा जी कितने आ गई, 2 आ रहा है, 5 सिग्मा 2 रिंग 1 पाई,
देखो देखो सिग्मा कितने हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसे काउंट कर लो, क्या करो बेटा, H H H H H H, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक H है, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन चुके हैं, H है। अब गिनो बेटा सिग्मा 1 1 2 3 4 5 6 सिग्मा गिनो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा होंगे, 1 पाई होगा, पाई होगी। आगे चलते हैं। ठीक है। ऐसे करिएगा। चलो बेटा लगे हाथ तो इसे को निपटा देते हैं। अब आइसोमेरन है सिमिलरिटी। अब भैया बात आती है आइसोमेरन की। आइसोमेरन जितने कंपाउंड होंगे अगर उनका डीयू बेटा कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, डीयू निकालना सीख गए। अगर डीयू आ रहा है सेम तो भले कंपाउंड आइसोमेरन में आते हैं, अन्यथा कोई भी आइसोमेरन कंपाउंड ऐसा बना नहीं है जिसका डीयू डिफरेंट आ जाए। मतलब डीयू कैसा होना चाहिए, सेम। और डीयू होता क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होता, डिग्री ऑफ, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो एक बात करें, बोले क्या फार्मूला ऑफ डीयू, भैया डीयू का फार्मूला वैसे तो नहीं दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ बात करते हैं बेटा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर हम क्या याद रखेंगे बेटा, कार्बन में एक जोड़ दो, कार्बन में एक जोड़ दो, ज्यादा कुछ जोड़ना नहीं है बेटा, कितना जोड़ना है, ओनली एक जोड़ना है। भैया कार्बन में हमने जोड़ा 1, क्या जोड़ा 1, ब्रैकेट कर दिया बंद, माइनस H की संख्या लिख देना, गिन तो लोगे ना, गिनवा देंगे, प्लस X की संख्या, X आप जानते हैं दुनिया वाली का सकता है बेटा, हाइड्रोजन ग्रुप है। हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा होता है बेटा, एक होता है F, होता है Cl, होता है Br, एक होता है I। नहीं याद हो रहा तो ये शब्द याद रख लो, बोले क्या, फिर कल बरेली आई आंटी, फिर क्या बाहर आएगा? हाँ फिर बाहर आई आंटी, है ना, है ना। फिर का मतलब है बरेली बी, और फिर बेटा कल आई Cl और HCl, ठीक है ना, इस टाइप से हाइड्रोजन ग्रुप हो। अब बात करें बोले कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन आप जानते ही बेटा, है ना, कुछ ऐसा होता है सीधा डंडा है इधर, ऐसा नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, लिखा हुआ है नाइट्रोजन, समझ जाओगे बेटा। चलो चलो कोई नहीं, तो मेहनत करो मेहनत। ये आपका फार्मूला, इसे आप इस टाइप से रखोगे, डिवाइड में बेटा पूरी को डिवाइड कर देना है 2 से। अब देखो ध्यान से, X आपका हैलोजन है, MCl Br नहीं रखा है। अब हम बात करते हैं बेटा कंपाउंड से कैसे करके फार्मूला लगाएंगे। देखो आप वैसे तो इसमें नहीं बता सकते बेटा, वैसे बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। सर इसका स्ट्रक्चर है, नहीं आ रहा है सर समझ में, सर पाई बॉन्ड कितने होंगे, सर नहीं आ रहा है समझ में। सर क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, बस आपको दिमाग में जोड़ डालना है, आ जाओ फार्मूला याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की संख्या बेटा कितनी है बताओ जल्दी से, 4 लगा दी, बोले ठीक है, +1 लगा दिया, बोले ठीक है, माइनस लगा दिया बेटा। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा, पक्का, ठीक है। X ग्रुप दिख रहा है क्या, HCl Br दिख रहा है क्या, ठीक है भैया, कुछ नहीं जोड़ो। नाइट्रोजन दिख रहा है क्या, कितना कर दूं, 4 माइनस 5 घटा दो बेटा, कितना आया, डीयू कितना आ गया बेटा, डीयू निकालना सीख गए। यस सर। इसमें बता दो बेटा, X बेटा 3 + 1 - 6 है नहीं कुछ, सही। इसमें बता बता गाली, सेकंड वाले बता, कार्बन नहीं पूछे, डीयू पूछा है, डीयू पूछा है, तब मेरी चैन बताने लगी। फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा नहीं, अब देखो स्ट्रक्चर नहीं बना है तो आप भैया फार्मूला लगा देना, स्ट्रक्चर बना है तो सामने देख लो, खत्म। जीरो आएगा, चलो लगा के देख लेते हैं, जीरो आएगा। नहीं देखो, नहीं अब तो जीरो जाएगा, आप एक तो बेटा रेंगे आप इतनी बेटा, एक रेंगे, एक ये और बेटा एक ये, टोटल कितना आ रहा है बेटा, कहाँ से 1 2 3 और बेटा 4, कंफर्म। अच्छा उसका बता दिया, चलो कोई नेक्स्ट 3 फार्मूला याद रखिएगा। अच्छा इसका देखो, एक मेन चेन 3 पाई, ये वाले पाई है ना, ऐसा हो गया। तो इससे आप 4 बोल दिए, 4 समझ आया, ऐसा हो 1 2 3 और 1 4।
हमने क्या बेटा नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, बेंजीन बनाना है, बेंजीन के बराबर हेक्सेनॉल बना देना है। अब नॉर्मल याद रखो, बोले क्या। अब एक बात बताओ, बोले क्या, हमने कितने कार्बन की संख्या बना दी है बेटा? बेटा कितनी चेन है आपकी? यही तो है, एक ये चेन है, एक ये चेन है भैया, दो तो आपके रिंग है। क्या है बेटा? दो तो आपकी रिंग है। पाई बॉन्ड की संख्या बेटा 1 2 3 4 5, कितना आ गया बेटा टोटल? 7। पीयू कितना हो गया बेटा? 7। क्या देखना है? रिंग देखना है, पाई देखना है, कुछ नहीं देखना। सही है। सब्जी में पहुंच जाते हो क्या? इसकी बात करें भैया। अब इसे, अब यहाँ पर बेटा कोई स्ट्रक्चर तो बना नहीं है। अब हम कैसे बनाए बेटा? फार्मूला लगाओ। कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? 2 और 1 जोड़ दो बेटा, माइनस कर देना है कितना बेटा? 5। और Cl आपका जब भी आएगा तो क्या करेगा बेटा? हेलोजन का ग्रुप है, 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा? 6/2, क्योंकि n इसमें नहीं। कंफर्म 0 है। हाँ, मतलब कुछ है ही नहीं, है ना? तो आप क्या करोगे बेटा? इसका आधा 3 और 2 1 3, इसका 2 0। बहुत अच्छे, चलो, है ना? ऐसा हो जाता है। अब एक बात बताओ, इसमें इतने में कोई दिक्कत यहाँ तक, 5 तक नहीं। अब छठे का आप बताने वाले हो, मैं फटाक से ऐसे कर रहा हूँ बेटा, ये क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना? चलो, इसका बताना है आपको। क्या बताना है बेटा? डीयू बताना है। क्या बताना है? सर 4 होगा, सर डीयू बता बेटा। 4 होगा। एक जल्दबाजी मत करो, चलो सही से। हाँ, जल्दबाजी मत करो, इतना सरल नहीं होता बेटा। ध्यान से देखो, ध्यान से किसी कंपाउंड्स को जो बेटा ये अपना पाई बॉन्ड छुपा के रखा होगा, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखता है वो दिखता नहीं। आइए बता बेटा। हाँ, ये अच्छा, ऐसा ही है क्या? चलिए आइए बात कर लेते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए तुम पहचान नहीं पाए, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए लिख भी रखे हैं। एक ये है, रखें साथ? हाँ, तुम पहचान नहीं पाए। सही है, देख लेते हैं। आइए बेटा देखो, एक तो आपकी रिंग होगी भैया, क्या हो गया आपका? 1 आपकी रिंग होगी, ठीक है ना? कंफर्म याद रखिएगा। अब आप इस ग्रुप को खोलो बेटा, कुछ ऐसे होता है ना? ये कुछ ऐसे होता है, इसमें माइनस चार्ज रहता है, इस पे बेटा प्लस चार्ज रहता है। यहाँ पर हमें मिल गया ये, तो बेटा एक तो मिल गया हमें पाई, इस वाले से मिल गया बेटा NO2 से, ठीक है ना? जैसे ही आगे बढ़े बेटा, CH चीख के कह रहा था भैया 2 ले जाओ, 2 ले जाओ, है ना बेटा? 2 पाई हमें कहाँ से मिल गया बेटा? CN से मिल गया, है ना बेटा? सॉरी CN से 4 तो 6 सही CS से मिल गया, ठीक है ना बेटा? अब एक बात बताओ, एक ये भी कह रहा था भैया ऐसा है, हम कुछ ऐसा बनाते हैं। अभी तो स्ट्रक्चर देखा था ना, याद करो। यहाँ पर कुछ बना था, मैंने उसे कहा था CN कौन करता है, लास्ट वाला कंपाउंड्स था, याद करो, ठीक है ना? ऐसा तो एक तो भैया ये कह रहा है कि CHO कह रहा था, हमसे 1 ले जाओ बेटा, है ना? ओवरऑल कितने आ गए बेटा? 4 तो मैं पानी में। हाँ, एक तो पॉइंट किया ही नहीं, ये वाला 6 हुए। ये कहीं छुपा रखे क्या? एक यहाँ पर है, ठीक है ना? एक सर एक यहाँ पर है CHO ग्रुप, हाँ ठीक है, एक यहाँ पर है। कभी 5 बॉन्ड बनाएगा, नीचे जुड़ा पड़ा है, ठीक है बेटा?